सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। मोहतरम नाजरीन, हमारे व्यूवर ने एक सवाल किया है जिनका नाम महर कामरान है। वो कहते हैं कि उनका HbA1c 5.7 था और शुगर भी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने 1 साल तक शुगर भी छोड़ी और कोई कोल्ड ड्रिंक जूसेस वगैरह भी नहीं इस्तेमाल किया, और फिर जब उन्होंने चेक किया तो 6.1 उनका HbA1c था और फास्टिंग 96 यानी 96 थी। कभी कभी अब वो चेक करते हैं तो कभी कहते हैं कि कभी फास्टिंग 111 आता है, कभी 108 आता है, और जब 1 घंटे के बाद यानी खाने के 1 घंटे के बाद चेक करते हैं तो 160 तक आता है। और उनकी जो खुराक है वो कहते हैं मैं डेली 1 कप चाय पीता हूँ और कभी कभी 2 या 3 टाइम भी पी लेता हूँ, लेकिन शुगर उनकी नॉर्मल नहीं होती। तो महर कामरान साहब, आपका जो HbA1c है वो एक तो प्री डायबिटिक स्टेट में है। HbA1c क्या चीज़ है? HbA1c हीमोग्लोबिन के अंदर शुगर का समा जाना, यानी HbA1c हमें पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। HbA1c वो टेस्ट है जिसकी रेंज अगर 5.4 से कम होगी तो वो नॉर्मल कंसिडर होगी। अगर वो 5.4 और 6.4 के बीच में तो प्री डायबिटिक स्टेट होगी। अगर वो 6.4 से ऊपर है तो वो डायबिटिक स्टेट है। अब प्री डायबिटिक स्टेट और डायबिटिक स्टेट क्या चीज़ है? प्री डायबिटिक स्टेट में ये होता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, ना इंसुलिन की, ना ओरल मेडिसिन की। आपने उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज से कंट्रोल करना है। और डायबिटिक स्टेट क्या है? जो कि 6.4 से ऊपर होती है, उसके लिए आपने लाजमी मेडिसिन भी लेनी है, उसमें आपने एक्सरसाइज भी करनी है और उसमें आपने अपनी खुराक का भी ख्याल रखना। डेफिनेटली आपकी शुगर ऊपर जा रही है महर कामरान साहब, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। आपने ये जो चाय वगैरह लेते हैं दिन में 1, 2, 3 कप जो भी ले रहे हैं आप, इसको एक तो मज़ीद रिस्ट्रिक्ट करें, अपनी डाइट को मज़ीद कंट्रोल करें और अपनी डेली हैबिट्स के अंदर अपनी एक्सरसाइज को शामिल करें। कम से कम आधा घंटा डेली ब्रिस्क वॉक करें, यानी तेज़ तेज़ चलना, या इसके अलावा साइकिलिंग हो गई, या इसके अलावा कोई आप जिम वगैरह ज्वाइन कर लें अगर आपका टाइम आपको इजाज़त देता है। तो अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में से, अपने बिज़ी स्केजुअल में से, तो आप अपनी एक्सरसाइज को तरजीह दें अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं। तो अगर आप इसी रफ्तार से आगे जाते जाएंगे तो ये 6.4 से अगर ऊपर चली जाती है तो डेफिनेटली फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो होंगी ओरल मेडिकेशंस। और अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर अल्टरनेटिवली इंसुलिन पे जाना पड़ेगा।